नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर इस चैनल पर। आज हम क्लास 9 का संख्या पद्धति चैप्टर पढ़ेंगे, जिसमें हम उदाहरण देखेंगे और प्रश्नावली देखेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने संख्याओं की जानकारी पढ़ी थी। जिसने हमारी वीडियो नहीं देखी है वो देख सकता है, डिस्क्रिप्शन में हमने उसका लिंक डाल दिया है। तो चलिए अपनी वीडियो की हम शुरुआत। चलिए उदाहरण नंबर 1 देखते हैं क्या है। उदाहरण नंबर 1 में क्या बताया गया है, निम्न कथन सत्य या असत्य बताने हैं, कारण के साथ अपने उत्तर देने हैं, कारण सहित अपने हमें उत्तर भी बताने हैं। तो चलिए देखते हैं। प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है। सबसे पहले पूर्ण संख्या देखिए। पूर्ण संख्या क्या होती है? 0 से शुरू होती है और अनंत तक होती है। 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही चलती जाती है। और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है हमारी। 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, ये भी कहां तक होती है? अनंत तक। तो हमने क्या कहा है इसमें कि सभी पूर्ण संख्या, जितनी भी हमारी पूर्ण संख्या है, क्या ये सभी प्राकृतिक है? हमारी पूर्ण संख्या ही है। तो क्या ये सभी संख्याएं प्राकृतिक संख्या हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में क्या आ रही है? शून्य आ रही है। शून्य एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, इसलिए इनकी बात क्या आया? असत्य है। इसलिए इनकी बात क्या आया? असत्य है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया है? प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या होती है। प्रत्येक पूर्णांक क्या होते हैं? जो माइनस और प्लस दोनों होते हैं। तो माइनस अनंत से लेके -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3 डॉट डॉट प्लस अनंत तक होती है। और परिमेय संख्या क्या होती है? जिन्हें हम p बटे क्या के रूप में लिख सकते हैं। और क्या होगा? मान क्या होना चाहिए? 0। ये तो हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में। तो प्रत्येक पूर्णांक, जितने भी पूर्णांक है, क्या ये सभी परिमेय संख्या है? पूर्णांक का मतलब पूरा पूरा अंक, ठीक है। तो क्या ये सभी परिमेय संख्या है? बिल्कुल। क्यों है? क्योंकि अगर इनके बटे में 1 रख देंगे, अब इन सभी संख्याओं के बटे में 1 रख दे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर हम किसी संख्या से 1 को भाग देंगे तो वही संख्या में प्राप्त हो जाती है। जैसे 2 लिखा है, 2 को हम 1 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2। और 2 1 क्या है? पूर्णांक है। तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हो सकते हैं, इसलिए इनकी बात क्या है? सत्य है। क्या इनकी बात? या सत्य है, ठीक है। अगला तीसरा क्या कहा गया है? प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्णांक होती है। अब इसको उल्टा बोलना है, जितनी भी हमारी परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या यानी कि जिन्हें p बटे क्या के रूप में लिख सकते हैं, क्या ये सभी पूर्णांक है? नहीं है, क्योंकि 3/2 लिखा है। अब 3/2 लिखा है, सब भाग करेंगे तो हमारे पास 1.5 आएगा। कितना आएगा? 1.5। लेकिन पूर्णांक क्या होता है? जो पूरा पूरा अंक हो। ये तो पूरा पूरा अंक है ही, क्योंकि दशमलव आ रहा है, तो दशमलव वाला कोई भी संख्या पूर्णांक नहीं होती। तो कुछ संख्याएं हो सकती है जो पूर्णांक हो, लेकिन कुछ संख्याएं नहीं हो सकती। इसलिए इनकी बात क्या आया? असत्य है। क्या आया? असत्य है। ये हमारा उदाहरण नंबर 1 था। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। लिए उदाहरण 2 देखते हैं। उदाहरण 2 पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए, वो देखते हैं क्या है। तो उदाहरण 2 से पहले हमें एक टॉपिक है हमारे पास। क्या टॉपिक है? दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। यानी कि कोई दो संख्याएं है, जैसे दो संख्याएं, उनके बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करना किस प्रकार ज्ञात कर सकते हैं? इसके मेथड 2 है। कितने मेथड है इसके? 2 मेथड है। इन 2 मेथडों में से नंबर 1 क्या है? नंबर 1 मेथड है ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करना, या फिर हम कह सकते हैं एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। इसका मतलब यह है, ठीक है। और दूसरे मेथड में क्या है? अनंत
परिमेय संख्याएं ज्ञात करना, ज्ञात करना। ठीक है, तो दो परिमेय संख्याओं के बीच परिमेय संख्या ज्ञात करने के दो मेथड होते हैं। एक मेथड में हम पढ़ते हैं नंबर एक, ठीक बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करने की, दो संख्याओं के बीच एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। दूसरे में क्या पढ़ते हैं, एक से अधिक परिमेय संख्या ज्ञात करना। तो नंबर एक मेथड में क्या बताया गया है, नंबर एक मेथड में बताया गया है ठीक बीच की परिमेय संख्या किस प्रकार ज्ञात करते हैं। माना दो संख्या है, माना दो संख्याएं x व y है, ठीक है, x व y है, तब ठीक बीच की परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या को किससे लिखते हैं, क्यों से, किससे लिखते हैं, क्यों से। तो क्यों बराबर x प्लस वाई बटे 2, x प्लस वाई बटे 2, ये इसका क्या होता है, सूत्र होता है। क्या होता है इसका, सूत्र है, क्या होता है इसका, सूत्र है। ठीक है, तो आपको इस पे तो देना कि क्वेश्चन आपको नंबर दो मेथड है जो, इसका उदाहरण हम अब करेंगे। ठीक है, तो इसका जो सूत्र है ये है, अगर आपको कोई दो संख्या दे और उनके बीच में एक संख्या पूछिए तो आप उन दोनों संख्या को जोड़ दे और उसका आधा कर दे, उसके एक मध्य संख्या निकल जाती है। अब अनंत कैसे निकलती है उसके लिए हम एक उदाहरण देखेंगे, उसके द्वारा समझेंगे। ठीक है, तो चलिए उदाहरण देखते हैं क्या है। उदाहरण दो देखते हैं क्या है। उदाहरण दो में क्या बताया गया है, उदाहरण दो, एक और दो के बीच पांच परिमेय संख्या ज्ञात करना। एक और दो के बीच पांच परिमेय संख्याएं ज्ञात करना। ठीक है, ये मेथड दो का क्वेश्चन है कि अगर एक से अधिक संख्या ज्ञात करना कहे तो किस प्रकार होती है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। इसका सॉल्यूशन किस प्रकार होएगा, जो संख्या दे रखी है कितनी है, कितनी पूछी है हमारे पास, पांच पूछी है। अगर उनके हर बराबर है, अगर उनके हर बराबर है, अगर हम इसके बटे में एक रखेंगे और इसके बटे में एक रखेंगे आएगी तो वही, तो उनके तो हर बराबर है। ठीक है, तो कितनी पूछी है, पांच, तो जितनी पूछे उसमें एक जोड़ दो, कितना हो जाएगा, 6, उसमें एक जोड़ दो, जितनी पूछे उसमें एक जोड़ दो, कितना आएगा, 6। जो जोड़ के आया उसे पहली संख्या में ऊपर नीचे गुणा कर दो, कितना आएगा, 6 का 6 बटे में 6, हमें काटना नहीं है। उसके बाद अगली संख्या जो रखी है 2, उस 2 में भी जो जोड़ के आया उसके ऊपर नीचे गुणा कर दो, कितना होगा, 6 दूनी 12 बटे 6। ठीक है, अब देखिए इनके हर बराबर आ गए। ठीक है, हर बराबर आ गए, हमें काटना नहीं है। अब उसके बाद लिखेंगे एक और दो के बीच पांच परिमेय संख्याएं, कितनी, 5। अब देखिए 6, 6 बटे 6 है। अब 6 से आगे क्या आता है, 7, 7 से आगे 8, 9, 10, 11 और 12। ठीक है, अब इनके बटे में सबके क्या लगा देंगे, 6, क्या लगा देंगे सबके बटे में 6। ठीक है, बस सिंपल सा है। अब जो कटे उसे काट दो, 6 कम 6, 1 आ गया, 7 बटे 6 नहीं कटेगा, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 4 बटे 3, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3 बटे 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 5 बटे 3, 11 बटे 6 जुगा 2 और 6 कम 6, 6 दूनी 12, कितना आ गया, 2। अब कितनी पूछी थी, 5, तो 1 2 3 4 5 पूरी निकल कर आएगी, पूरी निकल कर आएगी। ये क्या आ जाएगा इसका आंसर, क्या हो जाएगा इसका, ये आंसर बिल्कुल सिंपल सा है। यानी कि क्या करना है, अब उनके हर बराबर है तो जितनी पूछे उसमें एक जोड़ दो और उन दोनों संख्याओं में ऊपर नीचे गुणा कर दो, उनकी बीच की संख्याएं लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये उदाहरण नंबर 2 था। आप इसके नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे।
चलिए उदाहरण 3 देखते हैं क्या है। उदाहरण 3, 2/7 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। ज्ञात कीजिए। देखिए उदाहरण नंबर 3 क्या कहा गया है। तो उदाहरण नंबर 3 सबसे पहले देखेंगे इनके हर बराबर है या नहीं। तो जी अगर हर बराबर नहीं होंगे तो हम इनके हर बराबर करेंगे पहले। तो हर बराबर करने के लिए दोनों संख्या उतार ली हमने भिन्न, 2/5, 2/7 और 4/5। ठीक है। अब जो इस भिन्न का हर है उसमें इस संख्या में ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। कितना जाएगा? 10/35। कितना जाएगा? 10/35। अब जो इसका हर है इधर गुणा कर देंगे उसकी 7/7। कितना जाएगा? 7 चौक 28/35। ठीक है। तो दोनों 11 बराबर हो गए। अब इनके बीच की हम संख्या देखेंगे। 10/35 है और 28/35 है। तो इनके बीच में तो पहले ही संख्या निकल रही है। पहले ही संख्या निकल रही है। कितनी निकल रही है? 5 से अधिक निकल रही है। ठीक है। अगर कुछ इस प्रकार होता 4/5 और 5/5, कुछ इस प्रकार होता और इनके बीच में हर संख्या नहीं दिख रही है, फिर हम क्या करते? जितनी पूछी उसमें एक जोड़ देते और ऊपर नीचे गुणा कर देते। लेकिन इनके बीच में तो पहले ही संख्या दिख रही है, हमें एक जोड़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो चलिए सिंपल से हम बिल्कुल सिंपल सवाल है, सिंपल तरीके से कर देंगे। 2/7 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं। ठीक है। 5 परिमेय संख्याएं। अब 10/35, 10 से क्या आएगा? 11/35, 12/35, 13/35, 14/35। अब आपको 28 तक लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है। तो आप इसमें बीच में कुछ कुछ संख्या लिख दे और बीच में डॉट 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 लगा दे। ठीक है। और इससे पिछली संख्या लिख दे, कितनी? 27/35 और 28/35। ठीक है। ये कब करना है आपको? जब आपको ज्यादा संख्या आ जाए तो डॉट डॉट बीच में लगा दो और लास्ट की संख्या लिख दो और उससे पिछली संख्या लिख दो। ठीक है। तो अब देखिए जो कटे से काटना है, कितना जाएगा काट के? 2/7। और इनके बीच की हमें सारी नहीं लिखनी है। कितनी पूछी है? 5। तो हम इनमें से छांट के कोई भी 5 संख्या लिख देंगे अपनी मर्जी से, जो तुम्हें पसंद हो। ठीक है। तुम जैसे 11/35, ठीक है, 13/35, 17/35, ठीक है, और 19/35। कितनी हो गई? 1 2 3 4 और एक और लिख देंगे 21/35 और लास्ट वाली संख्या लिख देंगे काट के। कितना आ जाएगा? 4/5। ये आ गई इसके बीच की 5 परिमेय संख्या। आप कोई सी भी संख्याएं लिख सकते हो। बिल्कुल सिंपल से है। ऐसे ही पर्सनैलिटी में क्वेश्चन दे रखे हैं दूसरा और तीसरा। ठीक है। तो आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा। ठीक है। तो आपको इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बिल्कुल सिंपल से है। अगर इनके बीच में संख्या नहीं निकलती फिर हम क्या करते हैं? इसमें एक जोड़ के ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, उनके बीच की संख्याएं निकाल देते हैं। ठीक है। तो चलिए पर्सनैलिटी की ओर बढ़ते हैं। चलिए आप पर्सनैलिटी देखते हैं। पर्सनैलिटी 1.1, इसका पहला क्वेश्चन क्या है? क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या इसे आप p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और क्यू पूर्णांक होने चाह और वहां क्यू का मान 0 नहीं होगा। ठीक है। तो उसका जो आंसर हो जाएगा, हाँ, शून्य एक परिमेय संख्या है। ठीक है। शून्य यहाँ एक परिमेय संख्या, क्योंकि हम इसे p बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। 0 के बटे हम 1 लिख देंगे तो 1 किसके रूप में जाएगी? p अपॉन क्यू के रूप में। और यहाँ क्यू का मान 0 भी नहीं है। तो ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है। ये था प्रश्न नंबर 1। प्रश्न नंबर 2 में क्या कहा गया है? 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अब देखिए 3 और 4 इनके यार बराबर है, तो आप 6 में एक जोड़ के 7 आ जाएगा और उसके ऊपर नीचे गुणा करके उनके बीच की संख्याएं लिख सकते हो। ठीक है। प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 2 आपके लिए
होमवर्क है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 भी ऐसा ही है, 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। दोनों क्वेश्चन सेम है, तो आपको दोनों क्वेश्चन हल करके कमेंट में बताना है कि इनका आंसर क्या आया है। दोनों क्वेश्चन बिल्कुल आसान है, अगर आप कुछ भी दिक्कत आती है आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो ये दोनों क्वेश्चन बिल्कुल सरल है और आसान है, जैसे समझाया है ऐसे ही करते जाना है, बिल्कुल सही आंसर आएगा। अगर फिर भी दिक्कत आई तो आपके लिए एक और वीडियो बना देंगे इन क्वेश्चनों के लिए, आप उसे देखकर कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो की लास्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि पर्सनालिटी का लास्ट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, जो कि इस प्रश्नावली का लास्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या गया है, नीचे दिए गए कथन सत्य या असत्य बतानी है कारण के साथ। अब देखिए प्रश्न नंबर 1, प्रत्येक प्राकृत संख्या क्या एक पूर्ण संख्या है? तो प्राकृत संख्या क्या होती है, जो एक से शुरू हो, 1 2 3 4 डॉट 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 अनंत तक। ठीक है, पूर्ण संख्या क्या होती है, 0 1 2 3 डॉट 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 कहां तक, अनंत तक। ठीक है, तो क्या जितनी ये प्राकृत संख्या है क्या ये सभी पूर्ण संख्या होती है? बिल्कुल, क्योंकि पूर्ण संख्याओं में हमारी प्राकृत संख्या भी आ रही है, इसलिए यह बात क्या है इनकी सत्य है, इसलिए इनकी बात क्या आया, सत्य है। ठीक है, प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होते हैं। जितने भी पूर्णांक है, पूर्णांक क्या हो, माइनस अनंत से लेके -2 -1 0 1 2 2 2 प्लस अनंत तक होते हैं, ये तो होते हैं। तो क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या होते हैं? नहीं होते, क्योंकि पूर्णांक के अंदर ऋणात्मक संख्याएं भी आती है, लेकिन पूर्ण संख्याओं के अंदर ऋणात्मक संख्याएं नहीं आती, इसलिए क्या है बात असत्य है। क्या है बात, असत्य है। ठीक है, प्रश्न नंबर 3 देखते हैं, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। क्या जितनी भी परिमेय संख्या हो क्या वे पूर्ण संख्या हो जाए? नहीं, माना p/q के रूप में हो परिमेय संख्या, और वहां क्या होगा, मान 0 नहीं होना चाहिए, 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये तो कंडीशन है परिमेय संख्या की। तो क्या जितनी परिमेय संख्या है ये पूर्ण संख्या है? पूर्ण का मतलब पूरा पूर्णांक, जैसे 4/2 है तो ये तो कट जाएगा, 2 आ गया, 2 तो पूर्णांक है, लेकिन अगर 3/2 लिख रहा है तो ये पूरा पूर्णांक तो है ही नहीं, क्योंकि इसका मान क्या में आएगा, दशमलव में आएगा, और दशमलव कभी भी पूर्ण संख्या नहीं होती, इसलिए बात क्या किया, असत्य है। कभी भी परिमेय संख्या पूर्ण संख्या नहीं हो सकती, लेकिन जितनी भी पूर्ण संख्या है वे परिमेय संख्याएं हो सकती है। ठीक है, और इसी के साथ यह प्रश्नावली उदाहरण सहित समाप्त हो जाती है। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में प्रश्नावली के साथ, तो तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।